देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके सेकंड सेमेस्टर बीएससी के सिलेबस में है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैट्रिक्स जो होता है वो एक व्यवस्था है, ठीक है, एलिमेंट्स को, नंबर को दो रेक्टेंगुलर एरे में रखने की, ठीक है, समझ गए। जैसे कि अपने पास 4 नंबर है, ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया इनको। जो ये हॉरिजॉन्टल में होती हैं इन्हें कहते हैं रोज, और जो ये वर्टिकल होती हैं इन्हें कहते हैं कॉलम, ठीक है, समझ गए। तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका क्रम हो जाएगा 2×2, ठीक है। जैसे इन्हीं नंबर को हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4। देखो ये पूरी एक रो है और 1 2 3 4 और 4 कॉलम है, तो ये हो गया 1/4 का, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख दें 1 2 3 4, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 4 रो है इसमें और 1 कॉलम है, ठीक है। जो पहला ये पार्ट है ये रो बताता है और दूसरा पार्ट है ये कॉलम बताता है, ठीक है। इसको 4/1 पढ़ा जाता है, इसको 2/2 1/4 1/4, ठीक है, और इसको 2/2, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से मैट्रिक्स का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की देखिए डेफिनेशन क्या होती है। देखिए ध्यान से, ए सेट ऑफ mn नंबर्स हैं। ये नंबर्स आपके रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको अरेंज किया जाए इन ए रेक्टेंगुलर एरे, having m rows and n columns, ठीक है। उसमें m रो हो और n क्या हो, कॉलम्स हो, इज कॉल्ड m/n मैट्रिक्स, read as m/n मैट्रिक्स, ठीक है, इतनी बात। तो देखिए, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर A, B, C, O से, I से, X, Y, Z, इन कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखिए m/n का एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, तो A11, A12, A13 और A1n, A21, A22, A23 और A2n, ठीक है। डॉटेड लाइन AM1, AM2, AM3, AMn, ठीक है। इसमें देखो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये MB रो है। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nवा कॉलम, ठीक है। तो m/n का मैट्रिक्स है, अगर इनका गुणा कर दिया जाए, ठीक है, जो रिजल्टेंट आएगा वो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं Aij m/n, ठीक है, इतनी बात। इसको इस तरह से भी लिखते हैं Aij m/n, ठीक है। और देखिए Aij m/n लिखा है, देखो इसका हर एलिमेंट एक बात बतलाता है।
जैसे A13 लिखा है तो ये पहली रो में तीसरा एलिमेंट होगा। A22 है तो ये दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट होगा। AM2 है तो ये MB रो में दूसरा एलिमेंट होगा। A23 है तो ये सेकंड पहला पार्ट, ये क्या बताता है, रो, और ये बताता है कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। देखो दूसरी रो में और तीसरे कॉलम में है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे कि अगर ऐसा लिखा हो कोई मैट्रिक्स Aij 2/3, ठीक है, तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। देखिए 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है भाई, 2/3। अगर कोई और मैट्रिक्स लिखा है Aij 2/2, ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब होगा A11, A12, A21, A22, ठीक है। जब तक पहली रो चलती रहेगी तो 1 शुरू में लगे, A11, A12, A13, A14, और दूसरी रो में शुरू में 2 आएगा, 2 आएगा। तीसरी रो में पहले वाले भाग पर 3 आएगा, ठीक है। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस, देखिए भाई टाइप ऑफ मैट्रिसेस, देखो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, एक समान, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक समान होते हैं, ठीक है। जितने रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे 1 2 3 4 लिखा है, ये एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ 2i लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें कितनी रो हैं, 2, और कितने कॉलम है, 2, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दोनों एक समान है तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, समझ गए। प्रिंसिपल डायगोनल या इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखते जाओ, आगे काम आएंगी, ठीक है। जैसे एक और मैट्रिक्स हम लिख दें 2 3 1 1 2 4 4 1 3, ठीक है। ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 3/3 का, ठीक है। और ये इसका क्या है भाई, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये नहीं होता, ये वाला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है इसका, ठीक है, इतनी बात। इन्हें कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, और ये बाकी के जो होते हैं इन्हें कहते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये हो गए और ये हो गए, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और ये कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से वाले, ए वाले। और ये क्या कहलाते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो याद कर लो, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। और इसमें प्रिंसिपल डायगोनल मिलता है, ठीक है। ये नहीं कि सब में मिलता है, जिसका
ऑर्डर, ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी में मिलता है ये, ठीक है। और ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट, इन्हें क्या कहते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। नंबर 2 पे आता है स्क्वायर वो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो भाई, 0 हो, इफ ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, लीविंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, ठीक है, सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए ए बी 0 0, ठीक है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, तो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल और सुनिए, ठीक है, ए बी सी 0 0 0 0 0 0, ठीक है। देखो ये क्या है भाई, डायगोनल एलिमेंट, और ये सब क्या है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर अपना मैट्रिक्स ऐसा लिखा है, ध्यान से समझना आप, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो देखो AI तो 0 ना हो, लेकिन AIJ बराबर क्या हो, 0, जबकि I और J बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो AII इनको छोड़कर ये सब क्या होना चाहिए, 0, मतलब जिसमें I और J बराबर ना हो। देखो इन सब में I और J बराबर ना हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, A11 A22 A33 A44 A12 A13 A23, जिनके मिल नहीं रहे होते हैं आपस में सफिक्सेस, तो वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें इनको छोड़कर ये सब क्या हो जाए, 0, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं उसे, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब इनको छोड़कर, ठीक है, ये बाकी सब क्या हो जाए, 0, ठीक है। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इन ए डायगोनल मैट्रिक्स each element of the principal diagonal is same scalar। सेम स्केलर का होता है से के, और के की वैल्यू देखो 1 नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब हर एक जो प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट है, जैसे के 0 0 0 0 0 0, ठीक है। के का मान 1 नहीं होगा, 1 होने पर ही कोई और मैट्रिक्स आ जाएगा, तब ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और लें, 2 0 0 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं,
ये सब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ गए। देखिए स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ईच एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू यूनिटी। यानी कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से, ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर। जैसे देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 1, इसको I2 भी कहते हैं और I2 भी लिखते हैं इसको, ठीक है। ये 1 1 के बराबर, ठीक है। 3/3 का लिख दें तो ये 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। इसको I3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, I3/3, ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको ध्यान रखना। ये होता है 4/4 का, ठीक है। ये 4/4 का होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 1, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये सब ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, इतनी बात। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आता है आपका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, 0, उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे 2/2 का नल मैट्रिक्स है, ये 3/2 का नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स का तो बस एक बात याद रखो, इसका हर एक एलिमेंट क्या होता है, 0, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तब इसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, 0, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक ही रो हो, उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ABC, देखो एक ही रो है तो इसका ऑर्डर होता है 1/3, ठीक है। एक रो है और 3 कॉलम है, जैसे ऐसा लिखा हो 1 2 3 4 5। देखिए एक रो है और 5 कॉलम है, ठीक है, तो 1/5, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, इतनी बात। और रो है तो कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है वो देखिए, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ABCD, देखो इसमें एक ही कॉलम है तो 4 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है, समझ गए। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें देखो 1 रो 2 रो 3 4 5 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5/1। तो ये क्या होते हैं,
एक कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए आगे, देखिए सब मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सब मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ये लिखा है ए बी सी डी एल एम एन पी क्यू आर एस टी, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो देखिए इसके सब मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं। सब मैट्रिक्स ऑफ ए, इतना हिस्सा निकाल लीजिए ए वी एल एम, तो ये इसका सब मैट्रिक्स है। एन पी एस टी निकाल लीजिए, ये भी क्या है, एन पी एस टी, ये भी क्या है, इसका सब मैट्रिक्स है, ठीक है। ए बी सी निकाल लीजिए, क्यू आर एस निकाल लीजिए, तो ये सब भी क्या कहलाते हैं, इसके सब मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान दीजिए आगे, सब मैट्रिक्स के बाद इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाएंगे जब उनका ऑर्डर जो हो वो सेम हो, ठीक है, ऑर्डर क्या हो, एक समान हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक 2/2 का हो तो दूसरा भी क्या हो, 2/2 का हो। एक 2/3 का हो तो दूसरा भी क्या हो, 2/3 का हो, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसका ऑर्डर समान होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ठीक है। दो बातें होना चाहिए, ठीक है। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। जैसे कि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ऐसे, ए आई जे 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हुई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22, और इसको क्या लिख सकते हैं, B11 B12 B21 B22, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर हों, ठीक है। ये दोनों बराबर हो, A12 बराबर B12, A21 बराबर B21, A22 बराबर B22, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आपस में बराबर हैं तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है, ये लिखा है x + y x - y, ठीक है, ये इक्वल है, इसका भी ऑर्डर 2/1, तो x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y की। तो इनकी कंपेयरिंग करवा दीजिए, तो x + y 4 हो जाएगा और x - y कितना हो जाएगा, 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, तब x की वैल्यू 3 मिलेगी और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ऐसे लिखे हैं, देखिए ध्यान से, जैसे दो मैट्रिक्स लिखे हैं 1 2 3 5 और ये है 1 2 4 5, ठीक है। तो क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 4, तो ये बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, इतनी बात। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, ध्यान से सुनिए,
जैसे कहा जाए कि x और y को फाइंड कीजिए, ठीक है। जैसे लिखा है 4713 और यहाँ लिखा है 4x/3, ठीक है। और आपसे x और y का मान पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आप देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं, तो x किसके बराबर हो जाएगा 7 की और y किसके बराबर हो जाएगा 1 की। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन देखिए क्या होता है। देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों का ऑर्डर एक समान हो। ऐसा नहीं है कि ए का ऑर्डर 2/3 हो और बी का ऑर्डर 2/2 हो, तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये ऑर्डर एक समान होना चाहिए, तब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जाके एडिशन होता है। जैसे कि मान के चलो दो मैट्रिक्स हैं, ए है A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22 B31 और B32, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 3/2 और इसका ऑर्डर क्या है 3/2, ठीक है। तो इनका सम तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। देखिए इनके सम और डिफरेंस, ठीक है। A11 A12 A21 A22 A31 A32 प्लस B11 B12 B21 B22 और B31 और B33, ठीक है। B32 है, ठीक है। तो देखो ये कैसे ऐड होते हैं ये, ठीक है। ए अपने करस्पॉन्डिंग के साथ ऐड होगा, A12 B12 के साथ ऐड होगा, A21 B21 के साथ ऐड होगा, A22 B22 के साथ ऐड होगा, A31 B31 के साथ ऐड होगा और A32 B32 के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो ये एडिशन की बात है। अगर इसी में सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो इन सब जगह पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। समझ गए। तो एडिशन के लिए भी जो ऑर्डर है वो एक समान होना चाहिए और सब्ट्रैक्शन के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे कि और एग्जाम्पल हम लें, जैसे कि कोई मैट्रिक्स ये दे रखा है 2 3 4 1 1 2 1 0, ठीक है। और आपसे कहा जाए A प्लस बी निकालो, तो इसका A प्लस बी हो जाएगा 2 3 4 1 और 1 2 1 0, ठीक है। ऐड कर दीजिए। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, 4 + 1 कितना हो गया 5 और 1 + 0 कितना हो गया 1। तो ये क्या हो गया A प्लस बी। और इसी में यदि A माइनस बी आपको निकालना हो, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। टू 3 4 1 और ये क्या है 1 2 1 0,
सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 1 1, 2 में से 1 1, 3 में से 2 1, 4 में से 1 3, 1 माइनस 0 1, ठीक है। तो ये ए माइनस बी आ गया, ठीक है इतनी बात। अब देखिए आगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। एक स्केलर से मैट्रिक्स में किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं वो देखिए, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है ABCLMN, ठीक है, और अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 1 2 3 कोई नंबर से या के का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो मल्टीप्लाई उसके हर एक एलिमेंट में जाके होता है, ठीक है, KL KM और KN, ठीक है। वो मल्टीप्लाई कहाँ जाके होता है, उसके हर एक एलिमेंट में जाके होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ए की वैल्यू कितनी है 1 3 5 7, और आपसे कहा जाए 5A फाइंड कीजिए, ठीक है। तब देखो आप 5A कैसे फाइंड करेंगे, 5 × 1 3 5 7, जो बाहर 5 लिखा है इसका हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × 5 25, 5 × 7 35, ठीक है इतनी बात समझ गए। एक बात और नोट में आप लोग समझ लीजिए, जैसे कोई मैट्रिक्स से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो ये नल मैट्रिक्स आएगा। कोई लोग सोचते हैं कि 0 आएगा, नहीं, ठीक है। मान के चलो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 है, तो आपने ए में से ए को सब्ट्रैक्ट किया, मान के चलो 1 2 3 1 माइनस 1 2 3 1, ठीक है। तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 से 2 को 0, 3 से 3 को 0, 1 से 1 को 0, तो ये नल मैट्रिक्स आता है, ठीक है। अगर उसी मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो तो 0 नहीं आता है, वो आता है नल मैट्रिक्स, ठीक है। समझ गए इतनी बात। ये स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कैसे होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ऑफ 2 मैट्रिसेस, देखिए 2 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, देखो जैसे कि 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है। ए का ऑर्डर है 2/3, तो बी का ऑर्डर मतलब अगर इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा ए का बी में। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए का बी में हो जाए तो बी का ए में होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर होना चाहिए 3/, कुछ भी हो सकता है 3/4, ठीक है। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए का ऑर्डर क्या है 2/3 और बी का ऑर्डर क्या है 3/4, तो ये एक समान होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, इक्वल। और ए क्रॉस बी का फिर ऑर्डर आता है 2/4, ठीक है इतनी बात। जैसे ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है
3/2। तो आप A क्रॉस B निकालने जा रहे हैं। तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो के बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। यानी कि A क्रॉस B नहीं निकल सकता। ठीक है, चलो अब B क्रॉस A को देखते हैं। A क्रॉस B तो नहीं निकल सकता। B का क्रम लिखो सबसे पहले 2y कितना है 3/2 और A का कितना है 2/2। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका क्रम होगा 3/2। याद कर लीजिए अच्छी तरह, उसका ऑर्डर क्या होगा 3/2 होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ए भी निकल आए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए दो मैट्रिक्स का। मल्टीप्लिकेशन कब होता है याद कर लीजिए, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देखिए, ध्यान दीजिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे ए लिखा है A1 2 2 3, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, बी लिखा है 1 2 3 2 3 4, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। अब आप A इंटू बी निकालने जा रहे हैं, तो ए का क्रम आपने लिखा 2/2 और बी का 2/3। तो बीच के इसका नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर आ गया, तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई के बाद आपको जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 2/3। ठीक है, इतनी बात। तो A इंटू बी पॉसिबल है। पहले A मैट्रिक्स लिखो, फिर B मैट्रिक्स लिखो। ठीक है, और जो आपका A क्रॉस B का ऑर्डर आएगा वो आएगा 2, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 2/3। ठीक है, 2 3 4। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है। इस रो को उठा के इस कॉलम पे रखा, रो को उठा के कॉलम पर रखा। ठीक है, तो देखो टेल जो है वो टेल पर आएगी और हेड जो है वो हेड पर आएगा और टेल टेल पर। इसको उठा के ऐसा रखा, तो देखो 1 1 पर आएगा, 2 2 पर, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। जब तक आप पहली रो को उठा के रखते रहोगे पहली रो में एलिमेंट लिखोगे। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, और 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। फिर देखो पहली रो को आपने सब कॉलम पे रख दिया, दूसरी रो को इसको उठा के इस तरह से 2 1 पर 3 2 पर, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, और 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, और 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, तो इस सॉल्व करने पर ये कितना आ गया 5 8, ये कितना आ गया 11, 18 आ गया ये। ठीक है, फिर से देख लो, 4 और प्लस 1 5, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 6 और 2 8, 9 और 4 13, 6 और 12 कितना हो जाएगा 18। देखो इसका ऑर्डर कितना है 2/3।
अब देखो बी क्रॉस ए निकल सकता है कि नहीं। बी का ऑर्डर कितना है 2/3 और ए का ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। तो बीच के बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि बी क्रॉस ए इसमें क्या नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से होता है, ठीक है। इतनी बात तो इसको ध्यान रखना। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इसके नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, ठीक है, तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं तो इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। समझ गए? क्या समझिए? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट होंगे, ऊपर। अगर सब नीचे वाले जीरो हो जाए तो उसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए तो एग्जाम्पल के रूप में लिख दे रहे हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ 1 2 3 और ये सब नीचे के जीरो कर दिए और ऊपर है 4 5 7। देखो इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सब एलिमेंट जीरो हैं तो इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन सब की आगे चल के बहुत ज़रूरत पड़ती है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। कुछ भी लिखा हो, जैसे कि ये लिखा हो 1 2, ये 0 हो, ये 3 हो। देखो इसके ऊपर वाले कोई जीरो नहीं है, नीचे वाले सब जीरो हैं, तो ये भी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये किस में पाया जाता है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना इस बात को। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और भी हम बड़ा बना दे रहे हैं 4x4 का, ABCD LMNP, ठीक है, QR, ठीक है। और ये सब क्या हो भाई, इसके जीरो हों ये सब, ठीक है। तो ये क्या है, अपर, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सभी अपर एलिमेंट क्या है भाई, जीरो हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए? इन सब को ध्यान रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर का मान ए की बराबर आ जाए, ठीक है। आप ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। याद कर लो अच्छी तरह,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है इतनी बात। और यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आप यूनिटरी आगे पढ़ेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अभी पढ़ रहे हैं। देखिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई तो आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होते हैं, बाकी सब जगह 0 होते हैं। ठीक है, ठीक है इतनी बात। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, याद कर लो, ए स्क्वायर बराबर है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर आई। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ए है वो क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इज कॉल्ड निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स एम इफ, अगर ए पावर एम का मान ओ के बराबर आ जाए। ठीक है, निलपोटेंट से याद कर लो ओ, इनवॉल्यूटरी से याद कर लो आई, से कर लो आई आएगा ए स्क्वायर। ए पावर एम का मान ओ के बराबर आया तो निलपोटेंट कहलाता है इंडेक्स एम का। ठीक है, समझ गया इस बात को, निलपोटेंट कहलाता है किसका भाई, इंडेक्स एम का। ठीक है, अब पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसको जरा समझो, पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज कॉल्ड periodic of k if a पावर k प्लस 1 बराबर a आ जाए। ठीक है, जहाँ k क्या हो, कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। इसका क्या मतलब है, क्या हो भाई, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो के। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए जैसे ए स्क्वायर का मान ए आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीरियोडिक विथ पीरियड 1, क्योंकि k प्लस 1 का मान कितना आ गया है 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये पीरियोडिक आ गया है इंडेक्स 1 का। ठीक है, अगर मान के चलो किसी में ऐसा आ जाए कि ए क्यू का मान भी ये आ रहा, फिर ए पावर 4 की वैल्यू भी ये आ रही, तो ए पावर 5 की वैल्यू भी ये आ रही, तो आप देखोगे सबसे लीस्ट कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो इसमें k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसमें हो जाएगी 3, इसमें हो जाएगी 4, क्योंकि k प्लस 1 का मान 5, इसमें 4 है, इसमें 3 है। ठीक है, समझ गए। तो ये पीरियोडिक हो जाएगा इंडेक्स, मतलब किसका, k इक्वल टू 2 का पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक ऑफ 2 कहलाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओके।